हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 की नई भर्ती चल रही है और इसका फॉर्म भरने का भी तिथि स्टार्ट है। 31 दिसंबर से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, जो कि 30 जनवरी तक चलने वाला है। तो साथियों, इसी फॉर्म फिलअप में यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करें। तो आज के इस क्लास में एक और शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नंबर 8 होगा। तो इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का टारगेट 75 क्वेश्चन में से केवल 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप सभी को पूरे 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, लेकिन इन 75 क्वेश्चन में से केवल 35 क्वेश्चन सही करना है। यदि आप लोगों ने 75 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ठीक कर दिया तो समझिए आपका जो पिछला 5 सालों का पेपर रहेगा वो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होने वाला है। आप जानते हैं कि यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया तो लगभग आपका 50 to 60% सवाल तैयार हो जाएगा, जो आपका जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और यूपी जीके है। तो इसलिए हम लगातार आपके पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे आपके पिछले वर्षों में। तो साथियों, जो इस बार आपका पेपर होगा वो पूरे 2 घंटे में होने वाला है और इस 2 घंटे में आप सभी को 38 क्वेश्चन जीके मिलेंगे, 37 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, 38 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे और 37 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। इस तरह से आप सभी का पूरा 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी 300 नंबर का पेपर रहेगा। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि आपके पेपर में माइनस मार्किंग हटा दिया गया है, यानी आप पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। आपके अच्छे स्कोर के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि टारगेट हमारा एक सीट रखना है। यदि आप अभी नहीं मेहनत करें तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। जो मेहनत करेगा उसी का अच्छा रिजल्ट बनने वाला है। यही 4 सब्जेक्ट आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है और हम आपके एग्जाम के तहत पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास सुबह 11 बजे आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी का कितना स्कोर बना आज के सेशन से। ओके, देखिए पहला प्रश्न, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो ये सर विलियम मुर के द्वारा की गई थी। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? बताइए, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में कौन चुने गए थे? वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में कौन चुने गए थे? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ चुने गए थे 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सारस होता है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? बताइए, वर्ष 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा शहर में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? बताइए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये आपका 2018 के पेपर में सवाल आया था।
2019 के पेपर में सवाल आया था, प्लस जो आपका लेटेस्ट 2024 में पेपर हुआ था उसमें भी ये सवाल आया था। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ध्यान रखिएगा, 2000 में अस्तित्व में आया था उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इसे किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। पूरे 13 जिलों को काट कर बनाया गया उत्तराखंड को, लेकिन आपको यह बताना है कि उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना है। जैसे झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर बना है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना है। कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। 1930 में सीबी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? 1930 में सीबी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था, लेकिन किस क्षेत्र के लिए जीता था? तो भौतिक शास्त्र के लिए जीते थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो बिस्टली टेल्स है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए, क्या था? तो 1 नवंबर 1984 था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप जानते हैं कि इस टाइम हम लोग पिछले 5 सालों का एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि 30 जनवरी तक पूरे पिछले 5 सालों का पेपर कंप्लीट करना है और ये तैयारी हम लोग ग्रुप में कर रहे हैं। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करना है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट का डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट देता है, सभी उसे अच्छी तरीके से मिलकर सॉल्व करते हैं। इसलिए अपनी तैयारी हम लोग ग्रुप में करने वाले हैं। कम से कम इस ग्रुप में 10,000 भाइयों को ऐड करना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। क्लास जैसे अपलोड होगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। ठीक है, अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे। क्लास जैसे आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा की गई थी रक्त समूह प्रणाली की खोज। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल डमरू मध्य को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल डमरू मध्य को क्या कहा जाता है? तो पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है बताएंगे? तो तीसरी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? जैसे देखिए दुबई है, अबू धाबी है, शारजहां है, लेकिन मस्कट तो नहीं है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? इनमें से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है बताइए? तो मनामा है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो मीरा कुमार थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था बताएंगे? तो मेरठ शहर में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पारंपरिक अल्पाहार खांडवी ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताना है जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो उदंत मार्तंड है।
ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बताइए। तो बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था भारतीय संविधान के जो प्रारंभिक मसौदे था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उमेद भवन पैलेस ये किस शहर में स्थित है? तो ये जोधपुर शहर में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र राज्य का है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? बताइए। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो वह वर्ष 2016 था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। वर्ष 1773 से लेकर 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। वर्ष 1773 से लेकर 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताइए। निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर्यटन क्षेत्र को अवैध घोषित कर दिया है? बताइए। भारत सरकार ने किस पर्यटन क्षेत्र को अवैध घोषित कर दिया है? तो सेंटिनल द्वीप को अवैध घोषित कर दिया है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री की बात करें तो कौन थे? बलदेव सिंह थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो ध्यान रखिएगा पराग कोश में होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार का बहुवचन रूप बताइए। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि 74 नंबर के केवल हिंदी के सवाल आने वाले हैं, यानी हिंदी में हम भाई 37 क्वेश्चन में से लगभग 35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल आते हैं, देख सकते हैं कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कि तलवार का बहुवचन है बताएंगे? तो तलवारें हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? जो ह्रस्व है और दीर्घ है इनमें से किसके प्रकार होते हैं बताइएगा आप लोग? तो ये स्वर के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म मतलब क्या होता है? गर्मी। जैसे आप कुछ बोलते हैं तो आपके मुंह में क्या होता है? गर्मी पैदा होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा शब्द आप बोलते हैं कि आपको एक गर्मी पैदा होती है? उष्मा मतलब क्या होता है? गर्मी होता है। आप य को बोलते हैं तो क्या आपका गर्मी पैदा होता है आपके अंदर? नहीं होता है। प को नहीं। और उसके बाद आप किसको बोलते हैं? स। जैसे स बोलते हैं तो जैसे आपके एक अंदर से क्या आता है? गर्माहट आता है। तो क्या होता है? ये आपका उष्म व्यंजन है। सी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। स एक क्या है भाई? अब जो शरीफा स एक उष्म व्यंजन है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो क्रिया से चलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35।
जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो पद्मावत है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? भारत दुर्दशा ये किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो ये भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। रसों का राजा किस रस को माना जाता है? रसों का राजा किस रस को माना जाता है? तो श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा और आप पूरे 75 के 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है भाई, चाहे आपका गलत हो चाहे आपका सही हो, लेकिन आपको अपने आंसर करना ही करना है। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को हल करिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश का बताइए सही समान अर्थ क्या होगा? नाश मतलब क्या हो जाएगा? तबाही हो सकता है भाई, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन है। उत्कर्ष तो होगा नहीं, उत्थान नहीं होगा, नवीन नहीं होगा, क्या होगा? नाश का समानार्थी शब्द तबाही होगा। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द के आखिरी में आकर जोड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो देखिए इसमें किसमें प्रत्यय से नहीं बना है? जैसे चिकनाहट है भाई, चांदनी है, खटास, लेकिन बखूबी में नहीं है भाई, तो ये क्या है? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप बताइए। कपोत का तद्भव रूप क्या होगा? गाल होगा, कबूतर होगा, काम होगा या काज होगा? कपोत यानी क्या होता है? कबूतर। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास का संधि विच्छेद करिए। उल्लास का क्या होगा? उत प्लस लास होगा, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बताइए संयोग का क्या होगा? विपरीत अर्थ, यानी विलोम शब्द एक प्रकार का बता सकते हैं। संयोग का क्या होगा? वियोग होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो पिक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये सवाल तो हमने करा दिया, ये 2 बार रिपीट सवाल हो गया है। चलिए बताइए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। ऑप्शन आपका दे रखा है, बताइए कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। कमेंट सेक्शन बताइएगा। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। बरसाने की होली किसके साथ खेली जाती है? बरसाने की जो होली होती है वो किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ, किसके साथ? लाठी के साथ खेली जाती है बरसाने की होली। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। डैश भारत में कथक नृत्य के एक प्रतिपादक कौन थे? भारत में कथक नृत्य के एक प्रतिपादक कौन थे? तो पंडित बिरजू महाराज जी थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है?
तो साथियों क्या इनमें से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की जो चयन प्रक्रिया इनके चरणों में से एक नहीं है? जैसे शारीरिक परीक्षण होता है यानी फिजिकल आप करते हैं, शैक्षिक योग्यता होता है भाई, आयु पात्र भी होता है, लेकिन कभी भाषा परीक्षण से चयन नहीं होता है। तो यही हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 को, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? बताइए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक विटल ने किया था जेट इंजन का आविष्कार। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है? बताइए, भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन से आच्छादित है? तो मध्य प्रदेश का है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या बनेगा? डैश फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या होती है? बताइए, फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या होती है? आप बताएंगे तो यूरो होती है फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 को, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो साथियों कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को तय करती है? ये सवाल हमने आपसे होमवर्क पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था। रेड क्लिफ रेखा है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को तय करता है। तो आप बताइए दोस्त, 10 डिग्री जो चैनल होता है, जो 10 डिग्री चैनल है, ये किस किस देश की सीमा को तय करता है? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग, तो बताइए 10 डिग्री चैनल, कमेंट सेक्शन बताइएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग ये किस देश की राजधानी है? तो ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? जैसे न्यूयॉर्क है, मिनेसोटा है, लुइजियाना है, लेकिन अटलांटा नहीं है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? दूसरी महल भाषा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। शिवाजी के छोटे पुत्र का नाम बताइए, तीसरे छत्रपति भी थे। शिवाजी के छोटे पुत्र का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति भी थे, उनका क्या नाम था? तो राजा राम थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 को, डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा इनमें से? तो घुमुरा है भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। जैसे पुलिकली कहाँ का है? केरल का है, इसे भी याद करते चलिएगा आप लोग। और राउत नाच कहाँ का है भाई? छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का है। तो आप सभी को बताना है कि डोलू कुनीथा किस राज्य का है, कमेंट सेक्शन बताइए। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है भाई, बताइए डोलू जो कुनीथा एक प्राचीन लोक नृत्य ये किस राज्य से बिलोंग करता है, यानी संबंधित है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? बताइए दोस्त, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से कितनी महिलाएं शामिल थीं? बताइएगा। तो केवल 15 महिलाएं शामिल थी 284 सदस्यों में से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा की गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा की गई थी? तो अशफाक उल्ला खां के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किसके द्वारा बनवाया गया था? यानी हवा महल 1799 ईस्वी में किस महाराजा द्वारा बनवाया गया था? कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था।
सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस थे ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? बताइएगा। तो ये पुर्तगाल देश के प्रधानमंत्री साहब थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 65। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? बताइए, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? बताएंगे आप लोग। तो अग्नाशय करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो साथियों वह कौन सा तत्व है जो एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो भाई ब्रोमीन है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो साथियों नीचे दिए गए प्रश्न हैं, इनका सही विकल्प आपको पहचाना है। कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता मतलब क्या? जो कार्य करे भाई, यानी सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 को। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द होगा। सम्राज्ञी का सही पुल्लिंग शब्द बताइए क्या होगा? तो सम्राट होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया का बहुवचन तो चिड़िया होता है, लेकिन आपको अर्थ अच्छे से देखना चाहिए, क्या क्या साइन लगा हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 को। माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उनको हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। पहला ऑप्शन आपका हिम तरंगिणी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। मच्छिका का तद्भव रूप बताइए। मच्छिका का तद्भव रूप क्या होता है? तो मच्छिका का तद्भव रूप मक्खी होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी का बताइए उल्टा क्या होगा? तो सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 73। डैश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन इनमें से नियुक्त नहीं किया जाता? जैसे उच्च न्यायालय का एक जो न्यायाधीश होता है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति भाई राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। तो बताइए आप, ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट सेक्शन में बताइए। ये सभी बेसिक सवाल है भाई, ये सवाल आपको आना चाहिए कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। कमेंट सेक्शन बताइए तो सभी बताएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखेंगे। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व मथुरा किसकी राजधानी बन गया था? 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व मथुरा किसकी राजधानी बन गया था? तो सूरसेन की राजधानी बना था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों ये फाइनली आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर बना? आप सभी को पूरे 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन का आपको जवाब देना था। तो लगभग बताइए आप सभी क्या 35 क्वेश्चन ठीक हुआ? तो उम्मीद करूं दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। लगातार आप सभी के बीच क्लास आएगी बहुत अच्छी तरीके से। ओके, डेली आपको सुबह 11 बजे क्लास करना है, ज्वाइन करना है, पूरा क्लास आपको देखना है। ये क्लास आपके पूरा एग्जाम तक चलने वाला बहुत अच्छी तरीके से। हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 को देखते हुए एक अलग आपके लिए टेस्ट का इंतजाम कर रहे हैं। उस टेस्ट को भी आपको लगाना है। लगभग 10 टेस्ट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, जिसमें आपका हिंदी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, जीके जीएस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, यूपी जीके रहेगा। ठीक है, तो उस टेस्ट को आप लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, प्लस अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी कर दिया कीजिए।
ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एक और क्लास के साथ कल सुबह 11 बजे। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।